ओम शांति। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। मन बुद्धि से एकाग्र होकर मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे को देखिए। थोड़ी देर बिल्कुल साइलेंस। आज मम्मा के महावाक्यों में बताया कि गुरु शास्त्र की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। वेद शास्त्र आदि पढ़ने से परमात्मा कहते मैं प्राप्त नहीं होता। मैं जब आता हूँ अपनी मत देता हूँ तभी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया बाप के साथ साथ इस भारत देश की भी महिमा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाप जिस खंड में आते हैं तो बाप से भी अधिक उस भारत की महिमा का गायन है। इसलिए बाप ने इस भारत देश को ही अपनी अवतरण भूमि बनाते। फिर बाबा समझा रहे बच्चे विनाश के आसार दिखाई दे रहे, सिविल वॉर लगनी है, कैसे कैसे समय आने हैं। तमो प्रधान से तुम बच्चों को सतो प्रधान बनना ही है। इस भारत की हालत आज देखो क्या हो गई है, आगे तुम बच्चों को क्या बनना है, सतो प्रधान स्थिति बनानी है। बाबा कहते भारत की महिमा कितनी श्रेष्ठ थी, लेकिन आज भारत की महिमा क्या बन गई। तो बाबा कहते जो कम ज्ञान उठाएंगे तो बहुत ही कम पद पाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग कर नहीं सकता। यही याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह सदा नशा रहे। 1/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न है बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हुई हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशुक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता और भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है, पहले पहले तुम भारतवासी हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं और वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है।
भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर से पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता। भारतवासी यह भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है। सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में हैं और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान होते, फिर युवा, फिर वृद्ध होते, अर्थात रजोतमो में आते। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो है शिव, कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, तो शंकर को ऊंच रखते तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। भक्ति में अल्पकाल का सुख है, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए।
हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया हम सो देवता, क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ और वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी हो नहीं सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते, तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया ना। उनके तुम बच्चे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशुक को याद करते, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता। वह है अल्पकाल के लिए भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होती है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाते हैं। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी हैं सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया और पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एजेड, फिर अलाई पड़ती है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो स्वयं सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते, उन्हें डबल लाइट स्थिति का अनुभव होता। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैं पनाया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हमारे पूर्व जन्म की अच्छी कमाई से अभी यह प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता, सतो रजो तमो बदली होता रहता। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। दूसरी पॉइंट है, गुरु मत शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते बच्चे, यह गुरु मत शास्त्र की मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई जानता नहीं। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर, भगवान ने जो महावाक्य सुनाए उसका यादगार गीता है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उससे सीखने बिगर परमात्मा नहीं मिल सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, मैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो, ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़े, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो श्वासोश्वास याद करना है, तब तक भक्ति मार्ग चलता। परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता तो कर्म कांड छूट जाते। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला। लोग तो समझाते झूठ ना बोलना,
चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना। विकर्मों की जड़ को निकालना है, इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा,